नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अरण्य कांड से 9वें सर्ग में। आज के सर्ग में श्री राम करेंगे कबंध का उद्धार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरं पुनर्दुःखं समाश्रित्य सीतान्वेषण तत्परः। तत्राद्भुतसमाकारो राक्षसः प्रत्यदृश्यत। वक्षस्येव महावक्त्र चक्षुरादिविवर्जितः। बाहु योजनमात्रेण व्यापृतौ तस्य राक्षसः। कबन्धो नाम दैत्येन्द्रः सर्वसत्त्वविहिंसकः। तद्बाह्वोर्मध्यदेशे तौ चरन्तौ रामलक्ष्मणौ ददर्शतुर्महासत्त्वं तद्बाहु परिवेष्टितौ। रामः प्रोवाच विहसन् पश्य लक्ष्मण राक्षसं। शिरः पादविहीनो अयं यस्य वक्षसि चाननं। बाहुभ्यां लभ्यते यद्यत्तद्भक्षन् स्थितो ध्रुवम्। आवामप्येतयोर्बाह्वोर्मध्ये सङ्कलितौ ध्रुवम्। गन्तुमन्यत्र मार्गो न दृश्यते रघुनन्दन। किं कर्तव्यमितो अस्माभिरिदानीं भक्षयेत्सनौ। तो पार्वती जी को कथा सुनाते हुए महादेव जी कहते हैं आगे कि जटायु का अंतिम संस्कार कर श्री राम बहुत दुखी मन से फिर चल दिए आगे सीता जी को खोजते हुए, एक वन से दूसरे वन भटकते भटकते। और फिर कुछ आगे चलकर उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिसके वक्षस्थल में ही एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थीं। ये संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो, ये सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस चुके हैं। हे रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो ये हमें अभी खा जाएगा। लक्ष्मणस्तमुवाचेदं किं विचारेण राघव। आवामेकैकमव्यग्रौ छिन्द्यावास्य भुजौ ध्रुवं। तथेति रामः खड्गेन भुजं दक्षिणमच्छिनत्। तथैव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद भुजमञ्जसा। ततो अतिविस्मितो दैत्यः कौ युवां सुरपुङ्गवौ। मद्बाहुच्छेदकौ लोके दिवि देवेषु वा कुतः। ततो अब्रवीद्धसन्नेव रामो राजीवलोचन। अयोध्याधिपतिः श्रीमान् राजा दशरथो महान्। रामो अहं तस्य पुत्रो असौ भ्राता मे लक्ष्मणः सुधीः। मम भार्या जनकजा सीता त्रैलोक्यसुन्दरी। आवां मृगयया यातौ तदा केनापि रक्षसा।
नीतां सीतां विचिन्वन्तौ चागतौ घोरकानने बाहुभ्यां वेष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया छिन्नौ तव भुजौ त्वं च को वा विकटरूपधे। तो लक्ष्मण जी ने अब श्री राम की बात का उत्तर देते हुए कहा, हे राघव, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है। हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक, और खड्ग से उसकी दाईं भुजा काट डाली। अब वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाईं भुजा उड़ा दी। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देवश्रेष्ठ हो। इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में भी कोई ऐसा करने में समर्थ हो, ऐसा संभव नहीं है। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हंसते हुए बोले, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे, मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा त्रैलोक के सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या हैं। हम मृगया यानी शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। उसी बीच किसी राक्षस ने सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए हैं। इतने ही में तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो। कबंध उवाच धन्यो अहम यदि रामस्त्वमागतो असि ममान्तिकं पुरा गन्धर्वराजो अहम रूपयौवनदर्पितः विचरन् लोकमखिलं वरनारी मनोहरः तपसा ब्रह्मणो लब्धमवध्यत्वं रघुत्तम अष्टावक्रं मुनिं दृष्ट्वा कदाचिदहसं पुरा क्रुद्धो असावाह दुष्टत्वं राक्षसो भव दुर्मते अष्टावक्रः पुनः प्राह वन्दितो मे दया परः शापस्यान्तं च मे प्राह तपसा द्योतितः प्रभः त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणः स्वयं आगमिष्यति ते बाहु छिद्येते योजनायतौ तेन शापाद्विनिर्मुक्तो भविष्यसि यथा पुरा इति शप्तोऽहं मद्राक्षं राक्षसीं तनुमात्मनः। तो कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मद से उन्मत्त एक गंधर्वराज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्यता यानी किसी से भी ना मारे जा सकने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, वरदान प्राप्त कर लिया था उनसे। और मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार की बात है, अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, जा तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। तो उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में पाया। कदाचित् देवराजानमभ्याद्रवमहं रुषा सोऽपि वज्रेण मां राम शिरोदेशे अभ्यताडयत् तदा शिरोगतं कुक्षिं पादौ च रघुनन्दन ब्रह्मदत्तवरान् मृत्युर्ना भून्मे वज्रताडना मुखाभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिप
ध्रुवम् ऊचुः सर्वे दयाविष्टा मां विलोक्यास्य वर्जितं ततो मां प्राह मघवा जठरे ते मुखं भवेत् बाहुते योजनायामौ भविष्यत इतो व्रज इत्युक्तो अत्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान् भक्षयाम्यधुना बाहु खण्डितौ मे त्वया नघ इतः परं मां श्वभ्रास्ये निक्षिपाग्निन्धनावृते अग्निना दह्यमानोऽहं त्वया रघुकुलोत्तम पूर्वरूपं मनो प्राप्य भार्यामार्गं वदामि ते इत्युक्ते लक्ष्मणेना शुश्वभ्रं निर्माय तत्र तं निक्षिप्य प्रादहत्काष्ठैस्ततो देहात् समुत्थितः कन्दर्पसदृशाकारः सर्वाभरणभूषितः रामं प्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च कृताञ्जलिरुवाचेदं भक्तिगदगदया गिरा। तो अपने बारे में बताते हुए आगे कहता है कबंध श्री राम से कि हे राम, एक बार मैं रोषपूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा, तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज से कहा, ये बिना मुख के कैसे जीवित रह सकेगा। तब इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही तेरा मुख होगा और तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी, अब तू जा, यहाँ से चला जा। इंद्र के ऐसा कहने पे मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींच खींच कर खाता रहा हूँ। तो हे अनघ, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। तो हे रघुकुल श्रेष्ठ, अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि से दग्ध होने पर अपना पूर्व रूप धारण कर मैं आपकी भार्या का पता बताऊंगा। उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार करवाया और उसे उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्वालंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा। गंधर्व उवाच स्तोतुमुत्सहते मे अद्य मनो रामाते संभ्रमात् त्वामनन्तमनाद्यन्तं मनोवाचामगोचरम् सूक्ष्मं ते रूपमव्यक्तं देहद्वयविलक्षणं दृग्रूपमितरत्सर्वं दृश्यं जडमनात्मकं तत्कथं त्वां विजानीयाद्व्यक्तिरिक्तं मनः प्रभो बुद्ध्यात्मा भासयोरैक्यं जीव इत्यभिधीयते बुद्ध्यादिसाक्षी ब्रह्मैव तस्मिन् निर्विषये अखिलम् आरोप्यते अज्ञानवशान् निर्विकारे अखिलात्मनि हिरण्यगर्भस्ते सूक्ष्मं देहं स्थूलं विराट् स्मृतं भावना विषयो रामसूक्ष्मं ते ध्यातृमङ्गलं भूतं भव्यं भविष्यत् च यत्रेदं दृश्यते जगत् स्थूले अंडकोशे देहे ते महदादिभिरावृते सप्तभिरुत्तरगुणैर्वैराजो धारणाश्रयः
त्वमेव सर्वकैवल्यं लोकास्ते अवयवाः स्मृताः पातालं ते पादमूलं पार्श्वेस्तव महातलं रसातलं ते गुल्फौ तु तलातलमैतीर्यते जानुनी सुतलं राम उरुते वितलं तथा अतलं च महीराम जघनं नाभिगं नभः उरः स्थलं ते ज्योतिषग्रीवा ते महौच्यते वदनं जनलोकस्ते तपस्ते शङ्खदेशगं सत्यलोको रघुश्रेष्ठ शीर्षन्यास्ते सदा प्रभो। तो कबंध जो अब एक सुंदर पुरुष एक गंधर्व के रूप में आ गया था, तो बोलता है श्री राम से कि हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मन वाणी के अविषय हैं, तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु, आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, विराट और हिरण्यगर्भ से आपका वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वथा दुर्ज्ञेय है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह सब जड़, दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है। बुद्धि और चिदाभास का अन्योन्याध्यास रूप एक ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है, वह मन वाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावनामय हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप, जिसमें भूत भविष्यत और वर्तमान ये संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महत्त्व आदि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्वमोक्ष स्वरूप हैं। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पाताल आपका चरण तल यानी तलुआ है, महातल एड़ी है। हे राम, रसातल आपके गुल्फ यानी टखने हैं, तलातल जानु हैं तथा सुतल आपकी जंघाएं और वितल आपके 2 उरु हैं। अतल और पृथ्वी आपकी जघन भाग यानी कटिदेश हैं। भूलोक नाभि है, स्वरलोक वक्षस्थल तथा महरलोक आपकी ग्रीवा है। हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है, तपह लोक आपका ललाट है तथा हे प्रभो सत्यलोक आपका मस्तक है। इस बारे में सांख्य तथा पुराण सम्मत प्रक्रिया इस प्रकार है कि स्वयंभू ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न 14 भुवन इस प्रकार है। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, यह है जो स्वयंभू का स्थूल शरीर है। उसके बाहर चारों ओर पृथ्वी तेज से उत्पन्न अंड है जो 14 भवन से 10 गुना है। उस अंड का आवरण पृथ्वी है जो अंड से 10 गुना है। इस पृथ्वी का आवरण जल है, ये पृथ्वी से 10 गुना अधिक है। जल का आवरण तेज, तेज का आवरण वायु, वायु का आवरण आकाश, आकाश का आवरण अहंकार, अहंकार का आवरण महत्तत्व है। इसमें प्रत्येक आवरण अपने आवरणीय पृथ्वी आदि से 10 गुना बड़ा है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब आवरण यहाँ सूक्ष्म पृथ्वी आदि हैं, स्थूल नहीं है। तो यहाँ विराट रूप को धारणा का आश्रय कहा गया है। योग दर्शन में धारणा इस प्रकार कही है कि देश बंधश्चित्तस्य धारणा, विषयांतर को त्याग कर किसी वस्तु में वृत्ति द्वारा चित्त के स्थिरीकरण का नाम है धारणा। इंद्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रुति, अश्विनौ नासिके राम
वक्त्रं ते अग्निरुदाहृतः चक्षुस्ते सविता राममनश्चन्द्र उदाहृतः भ्रूभृङ्ग एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिर्भवेत् रुद्रो अहङ्काररूपस्ते वाचश्छन्दांसि ते व्ययः यमस्ते दंष्ट्रदेशस्थो नक्षत्राणि द्विजालयः हासो मोहकरी माया सृष्टिस्ते पाङ्गमोक्षणम् धर्मः पुरस्ते धर्मश्च पृष्ठभाग उदीरितः निमिषोन्मेषणे रात्रिर्दिवा चैव रघुत्तम समुद्राः सप्तते कुक्षिर्नाड्यो नद्यस्तव प्रभो रोमाणि वृक्षौषधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूलं वपुस्तव यदस्मिन् स्थूलरूपे ते स्थूलमेवानुभावये यस्मिन् ध्याते प्रेमरसः स रोमपुलको भवेत् तदैव मुक्तिः स्याद्राम यदा ते स्थूलभावकः तदप्यास्तां तवैवाहमेतद्रूपं विचिन्तये। तो श्री राम की स्तुति करते हुए गंधर्व आगे कहता है कि हे श्री राम, हे रघुश्रेष्ठ, हे प्रभु, इंद्रादि लोकपाल गण आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं कर्ण हैं, अश्विनी कुमार नासिका हैं और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, काल भ्रूभंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि हैं। हे निर्विकार, रुद्र आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें हैं और नक्षत्रगण आपकी दंतावली है। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुत्तम, रात और दिन आपके निमेषोन्मेष हैं। हे प्रभो, सातों समुद्र आपकी कुक्षी और नदियाँ नाड़ियाँ हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियाँ आपके रोम, वृष्टि आपका वीर्य और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करे, धारणा करे, तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। अतः हे राम, मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित हृदय में प्रेम रस का संचार हो जाता है। हे राम, जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है, तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करता रहूँगा। धनुर्बाणधरं श्यामं जटावल्कलभूषितम् अपि च वयसं सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम् इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन सर्वज्ञः शङ्करः साक्षात् पार्वत्या सहितः सदा त्वद्रूपमेवं सततं ध्यायन्नास्ते रघुत्तम मुमूर्षूणां तदाकाशां तारकं ब्रह्मवाचकं राम रामेत्युपदिशन् सदा सन्तुष्टमानसः अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः सर्वे ते मायया मूढ़ा स्वां न जानन्ति तत्त्वतः नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्रि सेवित त्राहि त्राहि जगन्नाथ मां माया नावृणोतु ते तुष्टो अहं देवगन्धर्व भक्त्या स्तुत्या च ते अनघ याहि मे परमं स्थानं
योगिगम्यं सनातनं जपन्ति ये नित्यमनन्यबुद्ध्या भक्त्या त्वदुक्तमस्तवमागमुक्तं ते अज्ञानसम्भूतभवं विहाय मां यान्ति नित्यानुभवानुमेयम्। तो आगे कहता है स्तुति करते हुए श्री राम की गंधर्व कि हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है कि लक्ष्मण जी के सहित सीता को खोजता हुआ आपका ये जटा वल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्रेष्ठ, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी के सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वालों को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्र सेवित अयोध्या नाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित ना करे। तो श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनघ, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्तोत्र का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्तिपूर्वक जप करेंगे, वे अंत में अज्ञान जन्य संसार से मुक्त होकर जगत रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर श्रीमद् अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड से समाप्त करते हैं 9वां सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे 9वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।